नमस्कार। मैं वसंत रावल। आज मैं आपको बताने आया हूं सिद्ध योग के बारे में। ज्योतिष शास्त्र के अंदर पंचांग का बहुत ज्यादा महत्व होता है और पंचांग के 5 अंग होते हैं: तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण। हमारी ये जो सीरीज चल रही है ये योगों की सीरीज चल रही है और योगों का सबसे ज्यादा इस्तेमाल मुहूर्त शास्त्र के अंदर किया जाता है। मुहूर्त शास्त्र के भी 5 बड़े बड़े ग्रंथ हैं जिसके नाम है मुहूर्त मार्तंड, मुहूर्त गणेश, मुहूर्त चिंतामणि, मुहूर्त पारिजात, मुहूर्त धर्म सिंधु और एक है निर्णय सिंधु। ये सारे ग्रंथों के अंदर योगों के बारे में काफी गहन जानकारी दी गई है काफी विस्तृत जानकारी दी गई है। आज हमारा 21वें नंबर का योग है सिद्ध योग और इस योग के बारे में हम गहराई से जानने का प्रयास करेंगे। आइए और जानते हैं योगों के बारे में। जैसे आप सभी को पता है कि 27 प्रकार के योग होते हैं और इन 27 प्रकार के योगों के अंदर 14 प्रकार के योग बहुत ही शुभ माने गए हैं। वो 14 प्रकार के कौन कौन से शुभ योग है जिसके नाम है प्रीति योग, आयुष्मान योग, सौभाग्य योग, शोभान योग, सुकर्मा योग, वृद्धि योग, वज्र योग, सिद्ध योग, शिव योग, सिद्ध योग, साध्य योग, शुभ योग, शुक्ल योग और ब्रह्मा योग। ये 14 प्रकार के जो योग है ये बहुत ही शुभ योग है। मुहूर्त शास्त्र के अंदर ये कहा गया है कि इन 14 योगों के अंदर आप कोई भी प्रकार का शुभ कार्य कर सकते हो, कोई भी प्रकार का मांगलिक कार्य कर सकते हो। अभी हम लोग जानेंगे 5 प्रकार के मध्यम योग जिसके नाम है ध्रुव योग, हर्षण योग, वर्यान योग, परीग योग और ऐन्द्र योग। ये 5 प्रकार के मध्यम योग है। इसके अंदर भी आप कोई भी प्रकार का शुभ कार्य और मांगलिक कार्य बेझिझक कर सकते हो। उसके बाद हम लोग आते हैं 8 प्रकार के अशुभ योग। अगर यह 8 प्रकार के अशुभ योग में किसी बच्चे का जन्म हो जाए तो उसके पैदा होते ही 1 साल के अंदर उसकी शांति पूजा करने को कहा जाता है और वो बच्चा जब 15 साल का हो जाए तो उसकी पूजा फिर से करने को कहा जाता है। ये 8 अशुभ योग कौन कौन से हैं तो सुनिए। विषकुंभ योग, अतिगंड योग, ध्रुति योग, शूल योग, गंड योग, व्याघात योग, व्यतिपात योग और वैधृत योग। ये जिसके ऊपर हमने लाल गोल सर्कल मारा हुआ है। तो ये 8 अशुभ योग है। अगर इन योगों के अंदर किसी बच्चे का जन्म हो जाए तो उसके पैदा होते ही 1 साल के अंदर उसकी शांति पूजा करने को कहा जाता है और फिर 15 साल के अंदर उसकी फिर से शांति पूजा करने को कहा जाता है। अगर न की जाए तो क्या होता है, 1 वर्ष से लेके 8 वर्ष तक वो बच्चा बार बार बीमार पड़ता है क्योंकि उसकी रोग प्रतिकारक शक्ति कमजोर होती है, इसीलिए वो बार बार बीमार पड़ता है। उसके बाद 12 साल से लेके 21 साल के दरमियान जब बच्चे की पढ़ाई का समय होता है तो बच्चे का पढ़ाई पे से ध्यान घटने लगता है। बच्चा पढ़ाई के ऊपर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता, फोकस नहीं कर पाता और उसके परसेंटेज घटने लगते हैं और आखिरकार वो बच्चा चाह कर भी हायर एजुकेशन हासिल नहीं कर पाता, जैसे कि MBA, CA, LLB, MTech ऐसे हायर एजुकेशन को हासिल नहीं कर पाता। तो मेरी सलाह है कि जो भी बच्चे इन 8 योग में पैदा हुए हो उनको पैदा होते ही 1 साल में और फिर 15 साल में इन अशुभ योगों की शांति पूजा अवश्य करनी चाहिए। अभी हम लोग जानेंगे सिद्ध योग के बारे में जो 21वें नंबर का योग है और इस योग के भगवान हैं गणपति बाप्पा और सिद्ध योग के ग्रह देवता है मंगल ग्रह। तो सिद्ध योग के ऊपर गणपति की विशेष कृपा होती है और सिद्ध योग के जो भगवान है मंगल ग्रह उसका भी बहुत ज्यादा प्रभाव सिद्ध योग में देखा जाता है। अभी हम लोग जानेंगे सिद्ध योग वाले व्यक्तियों का स्वभाव कैसा होता है तो सुनिए। जो भी व्यक्ति सिद्ध योग में पैदा होता है ऐसे व्यक्ति स्वभाव से विनम्र, विनयी और विवेकी होते हैं।
ऐसे व्यक्ति स्वभाव से दयालु, उदार, सेवाभावी, परोपकारी होते हैं। ऐसे व्यक्ति अत्यंत बुद्धिमान, गुणवान, संस्कारी, तेजस्वी, प्रभावशाली और प्रतिभाशाली लोग होते हैं। ऐसे व्यक्तियों को विद्या प्राप्त करना, ज्ञान प्राप्त करना बहुत अच्छा लगता है। ऐसे व्यक्तियों को वेद, शास्त्र, पुराणों का ज्ञान प्राप्त करना बहुत अच्छा लगता है। जो भी व्यक्ति सिद्ध योग में पैदा होता है, ऐसे व्यक्ति बहुत ही विद्वान, ज्ञानी, धार्मिक, आध्यात्मिक होते हैं। ऐसे व्यक्तियों को गुड़ ज्ञान के प्रति रुझान होता है, जैसे कि ज्योतिष शास्त्र, वास्तुशास्त्र, रत्न शास्त्र, तंत्र, मंत्र, यंत्र जैसे गुड़ शास्त्र सीखना उन्हें बहुत अच्छा लगता है। मुहूर्त पारिजात के अंदर यह भी कहा गया है कि जो भी बच्चा सिद्ध योग में पैदा होता है, उनमें खास बात देखी गई है कि ऐसे लोगों के हाथ में बहुत ही यश होता है। इन लोगों के हाथ से कोई भी काम की शुरुआत की जाए तो उस काम के अंदर निश्चित तौर पे सफलता प्राप्त होती है। ऐसे व्यक्तियों में और एक खास बात देखी गई है कि जो भी बच्चा सिद्ध योग में पैदा होता है तो उसके जन्म के बाद उसके पिता का भाग्योदय शुरू हो जाता है और उसके कुटुंब की उन्नति, प्रगति, विकास होने लगता है और उसके कुटुंब को समाज के अंदर मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा भी प्राप्त होने लगती है। जो भी व्यक्ति सिद्ध योग में पैदा होता है, उनमें और भी कुछ खास बातें देखी गई है कि ये लोग बोलने में बड़े निपुण होते हैं, वाणी की शक्तियों का सदुपयोग करने वाले लोग होते हैं। एक अच्छे भाषणकार, प्रवचनकार, कथाकार, एक अच्छे एंकर, एक अच्छे सलाहकार और मार्गदर्शक बन सकते हैं। ऐसे व्यक्ति अपना काम पूरी ईमानदारी, वफादारी, नीति से करने वाले लोग होते हैं। मैं आपको यह भी बता दूं कि मुहूर्त गणेश ग्रंथ के अंदर यह कहा गया है कि जो भी व्यक्ति सिद्ध योग में पैदा होता है, ऐसे व्यक्तियों को अनेक विषयों का ज्ञान प्राप्त करना बहुत अच्छा लगता है। ऐसे व्यक्तियों को अगर कोई मंत्र अनुष्ठान करने को कहा जाए और अगर वो मंत्र सिद्धि प्राप्त करे तो उन्हें बड़ा लाभ होता है, क्योंकि उनका जन्म ही सिद्ध योग में हुआ है। ऐसे व्यक्ति अपनी सिद्धि के द्वारा, अपने ज्ञान के द्वारा, अपने मार्गदर्शन के द्वारा कई दुखियों का दुख दूर कर सकते हैं। ऐसे व्यक्ति जन कल्याण का काम करे, समाज के उत्थान का कार्य करे, समाज में लोगों के भलाई का काम करे तो उन्हें बहुत ही प्रसिद्धि और नेम और फेम दोनों मिलता है। जो सिद्ध योग में पैदा होते हैं, ऐसे व्यक्तियों का 28 साल के बाद भाग्योदय शुरू हो जाता है और 32 वर्ष के बाद वो सर्व प्रकार के भौतिक सुखों की प्राप्ति करते हैं, सर्व प्रकार के सांसारिक सुखों की प्राप्ति करते हैं और मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा पूर्वक जीवन व्यतीत करते हैं। मैंने कुछ किताबों में ये भी पढ़ा है कि जो व्यक्तियों ने अपने पिछले जन्म में बहुत अच्छे कर्म किए हो, पूजा पाठ किया हो, होम हवन किया हो, यात्रा, तीर्थ यात्रा की हो, दान पुण्य किया हो, लोगों की बहुत ही मदद की हो, तो ऐसे व्यक्ति का जन्म सिद्ध योग में होता है और वो लोग इस जन्म के अंदर बहुत ही नसीबदार होते हैं, भाग्यशाली होते हैं, किस्मत वाले होते हैं और उन्हें सारे सुख आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। अभी हम लोग जानेंगे कि सिद्ध योग में आप कौन कौन से कार्य कर सकते हो, क्योंकि मुहूर्त शास्त्र के अंदर सिद्ध योग को बड़ा शुभ माना गया है। तो अभी हम लोग जानेंगे सिद्ध योग के अंदर कौन कौन सा कार्य करना शुभकारी, मंगलकारी होता है। सबसे पहला, आप सगाई कर सकते हो, विवाह जैसे मांगलिक कार्य भी कर सकते हो, नए घर के अंदर वास्तु शांति यज्ञ करना हो, नए घर के अंदर गृह प्रवेश करना हो तो भी सिद्ध योग को बहुत अच्छा माना गया है। नए वाहन की खरीदी कर सकते हो, कोई भी शुभ कार्य के आरंभ कर सकते हो, नया वाहन यानी 2 व्हीलर 4 व्हीलर जैसी गाड़ी की खरीदी कर सकते हो, खेतों में बीजों का रोपण कर सकते हो, मकान की खरीदी या फिर दुकान की खरीदी का एग्रीमेंट कर सकते हो, नए दुकान या फैक्ट्री का ओपनिंग कर सकते हो, विद्या प्राप्ति का या ज्ञान प्राप्ति का शुभ आरंभ कर सकते हो। तो सिद्ध योग के अंदर आप कोई भी शुभ कार्य और मांगलिक कार्य कर सकते हो। अभी हम लोग और डीप में जानेंगे कि जो भी व्यक्ति का जन्म सिद्ध योग में हुआ हो और अगर उसकी कुंडली के अंदर मंगल ग्रह
स्वगृही, मित्र क्षेत्री, उच्च का होकर केंद्र त्रिकोण या दूसरे 11वें भाव में हो तो सिद्ध योग का बहुत अच्छा फल मिलता है। ठीक उसके अपोजिट जाते हैं कि जिसका भी जन्म सिद्ध योग में हुआ हो और अगर उसकी कुंडली के अंदर अगर मंगल ग्रह नीच राशि में निर्बल हो, उसकी कुंडली के अंदर मंगल अस्त का हो, मृत अवस्था में हो, उसकी कुंडली के अंदर मंगल अगर 6वें, 8वें, 12वें भाव में हो, मंगल पाप ग्रहों से दृष्ट या पाप ग्रहों से पीड़ित हो, तो ऐसे व्यक्तियों को जो सिद्ध योग का फल मिलना चाहिए वो उतना अच्छा नहीं मिलता। मेरी सलाह है कि जो लोगों का जन्म सिद्ध योग में हुआ हो, अगर वो लोग गणेश जी की पूजा आराधना करें तो उन्हें बड़ा लाभ होता है। क्यों? क्योंकि सिद्ध योग के भगवान गणपति बाप्पा है। तो जो लोग गणेश जी की पूजा आराधना करें, गणेश जी का अथर्वशीष का पाठ करें, गणेश जी का पंचरत्न का स्तोत्र पठन करें, जो वो लोग गणपति के मंत्र जाप करें, ओम गम गणेशाय नमः, तो गणपति यज्ञ कर सकते हैं। तो ये सब करने से उन्हें सिद्ध योग का बहुत अच्छा फल मिलता है। प्रिय दर्शकों, जो 27 प्रकार के अलग अलग योग है उसमें जो 14 प्रकार के शुभ योग है, उन 14 प्रकार के शुभ योगों में से ये एक योग है सिद्ध योग, जो 21वें नंबर पे आता है। और इस योग के अंदर आप कोई भी शुभ कार्य करो, कोई भी मांगलिक कार्य करो तो निश्चित तौर पे उसका बहुत अच्छा फल देखने को मिलता है। तो प्रिय दर्शकों, आज मैंने आपको बताने की कोशिश की कि सिद्ध योग का फल कैसे मिलता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।